बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि क्या हालिया जो गर्मी शुरू हो गई है इससे मूंजी के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं। तो इस सिलसिले में अर्ज़ यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त बेशतर मूंजी जो है ना, मोर देन 80% मूंजी जो है ये 60-70 दिन की है, कहीं छोटी भी है, 80 दिन की भी है, नसारे के ऊपर है, यानी कि 60-70 दिन वाली है। तो 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना, ये तो इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मजमूरी तौर पर राइस जोन के अक्सर इलाकों में जो है ना, ये टेम्परेचर इसके राउंड अबाउट ही रहना है। तो यहाँ राइस जोन के अंदर तो बारहबरी के मसाइल के पोलिनेशन के प्रॉब्लम का जो है ना कोई खतरा मौजूद नहीं है। तो लेकिन जिन इलाकों में खासतौर पर वस्ती और जनूबी पंजाब में जो किसान बासमती लगी है ही ज़्यादा किसान बासमती है, कम दौड़ने वाली अक़साम ही है। तो ये जो है ना ज़्यादा ससेप्टिबल है, इनके ऊपर जो है ना गर्मी का असर ज़्यादा होता है। फिर एक जनूबी पंजाब में तो वैसे भी टेम्परेचर 40 से भी मुतजाविज होने का अमकान है। तो मैंने मुशावरत की है अवान राइस मिल वाले शाहद अवान साहब और डॉक्टर अमजद मुश्ताक PhD ये गुजरांवाला, ये इन माहिरीन से मैंने बात की है। तो उन्होंने ये बात बताई है कि इस बात क्योंकि नमी की सूरत काफ़ी बेहतर है, तो हाई टेम्परेचर के बावजूद जो है ना कोई नुकसान का अंदेशा नहीं है। एक दो अरफी बात तो ये है, लेकिन जहाँ बारिश कम हुई है, जनूबी इलाका है या कोई इलाके की एडिडिटी पाई जाती है, खुश्क इलाका है, ज़मीन हल्की है या खादें जहाँ पे कम हुई हैं, ज़मींदार करीब है, खादें जो ज़्यादा कम ही इस्तेमाल हुई हैं, तो फिर बारिशों के बाद जो है ना यकदम जो इतनी गर्मी शुरू हो गई है, ये चीज़ भी खासतौर पर थल एरिया और चोलस्तान साइड में अगर मूंजी कहीं लगी है ना, कम लगती है, उस तरफ लगी है, तो वहाँ पे जो है ना बिल्कुल इस मौसम का जो है ना इसके इल इफेक्ट्स जो है वो ज़ाहिर होंगे। ख़ासतौर पर एक चीज़ ये सामने आएगी कि BLB और ब्लास्ट जो है ना इस तरह के मौसम में फ्लेयर अप हो सकती हैं। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और भपका की बीमारी जो है ना, ये दोनों ही ज़्यादा ज़ाहिर हो सकती हैं। इनसे बचाव के लिए कापर प्लस कसुगामाइसिन जो है ना, कापर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कसुगामाइसिन यानी पूजिंग स्टार जो है काफ़ी कम कीमत, ये प्रोडक्ट 700 रुपए में थी, एक 250 ग्राम, ये अकेली कर ली जाए, 1 से 2 मरतबा भी करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए। या एयर वन है स्वात एग्रो की प्रोडक्ट 1800 रुपए की, और फ्यूजी वन जाफर एग्रो की। एयर वन जो है ना ये BLB के लिए है, दोनों के लिए, लेकिन BLB के ऊपर इसका ज़्यादा ताकत है। फ्यूजी वन जो है ना ब्लास्ट के लिए बड़ी स्पेशल है, ये 2000 की है, तो 3800 रुपया एक तरफ है, दूसरी तरफ 700 है, कोई ना कोई तदबीर करनी पड़ेगी। हत्ता कि कासोमेन जो है ना, कसुगामाइसिन अकेली जो है, ये जापानी प्रोडक्ट है। मैंने ये तो मुझे याद है कि ये तो 1988 से हम इसका बताते आ रहे हैं, काफ़ी पुरानी प्रोडक्ट है, स्टिल ये काम करती है। इसका बुनियादी काम तो ब्लास्ट के ऊपर ही है, लेकिन ये थोड़ा बहुत जो है ना इसको भी एड्रेस करती है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को भी एड्रेस करती है। एक अजाफी बात ये आप नोट कर लें कि जब मूंजी का नसारा हो जाता है ना, मूंजरें बाहर आ जाती हैं, पोलिनेशन हो जाती है, या इसके बाद कापर वाली कोई भी प्रोडक्ट आप स्प्रे करेंगे ना, तो मूंजी के दानों के ऊपर निशान रह जाते हैं, ताकि नोविक्योर के भी निशान आते हैं, एयर वन के भी आते हैं। कोई भी कापर बेस्ड फंजाइसाइड इस्तेमाल करने से ग्रेज करनी है। ये सिर्फ गोब की हालत में जो है ना बिल्कुल आप कापर बेस्ड फंजाइसाइड अकेली या इनको अकेली को इस्तेमाल करना चाहिए। और फ्यूजी वन या पूजिंग स्टार जो कि मेराज क्रॉप साइंस की, इनमें से कोई एक मुंतखब करके, या कासोमीन, ये आप स्प्रे करने वाली बात करें। इस दफ़ा मूंजी की फसल अच्छी है, खड़ी होकर पक रही है, लेकिन ये मुसीबत साफ नज़र आ रही है इनके लिए।